अत्याचार है उसका वैसा फल मिलता, यही प्रभु का विधान है। सुनो परीक्षित शरीर से मोह जिन्हें होता नहीं, ऐसे भक्त की काली भी रक्षा करती है यही। जो प्रभु आश्रय रहते हैं सिर कटने पर भी न डरें, अचरज इसमें कुछ भी नहीं, वह तो हरि का नाम हरें। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट 10वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, रहुगण राजा सिंधु सौवीर पालकी में था बैठा, जा रहा था नदी के तीर। इक्षुमती नदी के तट कहार जरूरत आन पड़ी, जवान गठीले भरत पर फिर उनकी निगाह पड़ी। बोझा ढोने योग्य समझ उनको कहार बना दिया, भरत ने कुछ बोले बिना पालकी को उठा लिया। जीव कोई दब न जाए, पैर संभल उठा के चले, चाल अलग कहारों से पालकी डगमग करते चले। कहा राजा ने कहारों से, ऊंची नीची यह हो रही, पालकी गिर भी सकती है, चाल चलो तुम सही सही। सोचा फिर कहारों ने, राजा दंड न दे दे कहीं, करके निवेदन वह बोले, कसूर हमारा है ही नहीं। पालकी पर एक नया लगा हुआ कहार है जो, सारा कसूर उसी का है, चाल सही ना चले है वो। यूं तो संयमी था वह, फिर भी क्रोध आ गया, रजोगुण था बढ़ा हुआ, कटु वचन वह कहता गया। थके हुए हो क्या भैया, या बुढ़ापा आए गया, सहे व्यंग भरत ने सब, मोह देह का छूट गया। चाल भरत की ना बदली, राजा क्रोध से लाल हुआ, कटु वचन कहे उसने, दंड देने को तैयार हुआ। जड़ भरत ने तब कहा, तुमने सब कुछ उचित कहा, रंज कोई ना मुझको है, आत्मा से कुछ भी न कहा। आदि व्याधि और भूख प्यास, भय बुढ़ापा निद्रा क्रोध, देह अभिमान से उत्पन्न हूं, मुझे शरीर का है ना बोध। जीवन मृत्यु की बात कही, सभी का अंत होता है यहां, सेवक स्वामी भाव रहे, आज्ञा पालन होता वहां। ना कोई राजा ना कोई रंक, ये शरीर अभिमान है, फिर भी कहो क्या चाहो तुम, सेवा का मुझे ध्यान है। मेरा इलाज कर भी दोगे, तब भी हाथ क्या आएगा, मुझे समझाना व्यर्थ है, जड़ ही तुमको पाएगा। श्री सुखदेव कहते हैं, भरत शांत हो गए तब, पालकी कंधे पर रखकर वैसे ही चल दिए तब। सुन वचन महात्मा के, देह अभिमान फिर चूर हुआ, पालकी से उतरा राजा, नतमस्तक चरण में हुआ।
अपराध हमारा क्षमा करें। हाथ जोड़ राजा बोला, आप कौन बताएं हमें, हृदय द्वार मेरा खोला। दत्तात्रेय अवधूत हैं या कपिल जी आप हैं, आपका जन्म कहां हुआ, कौन आपका धाम है। इंद्र के वज्र से मैं न डरूं, ना महादेव त्रिशूल से, अग्नि सूर्य चंद्र और वायु, ना यमराज के दंड से। किसी के शस्त्र से मैं न डरूं, डर लगता एक बात से, निश्चय ही मैं डरता हूं ब्राह्मण के अपमान से। ज्ञान शक्ति छिपाए हुए मूर्ख समान विचरते हैं, विषय भोग से मुक्त हो वन वन फिरते रहते हैं। आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु कपिल देव से यही पूछने मैं जा रहा, लोक कल्याण होता किससे। आप ही कपिल मुनि हैं क्या, अपना रूप छिपाए हुए, जान न पाए योगेश्वर को जो घर में आसक्त हुए। युद्ध कर्म में भी शर्म हो, बोझ ढोने में भी होता, व्यवहार मार्ग ही सत्य है, श्रम तो कुछ नहीं होता। चूल्हे में रखी बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, चावल जल में पक जाता, वैसे आत्मा पकती है। शासन पालन के लिए राजा प्रजा दास है, धर्म आचरण करना ही उसका केवल काम है। वही प्रभु की सेवा है, मुझको आपने बता दिया, पाप नष्ट कैसे होते मार्ग मुझे समझा दिया। राजा के अभिमान में आपका जो अपमान हुआ, कृपा दृष्टि रखें मुझ पर, मेरे मन में जले दिया। देह अभिमान से शून्य हैं, विश्व बंधु हरि भक्त हैं आप, थोड़े काल में ही सही अवश्य घटेगा मेरा ताप। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 10वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। 11वां अध्याय। जड़ भरत ने तब कहा, यूं तो तुम अज्ञानी हो, गणना तुम्हारी हो न सके, श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं जो। लौकिक और वैदिक व्यवहार दोनों ही सत्य नहीं, यहां राग द्वेष दोषों से रहित तत्व ज्ञान ना होए वहां। यज्ञ आदि कर्मों से मिले स्वर्ग सुख है स्वप्न समान, तत्व ज्ञान कराए जो उपनिषद भी नहीं महान। सतरज और तम गुण के वशीभूत मन रहता है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से कर्म में रत वह रहता है। वासना विषय से प्रेरित यह इंद्रियों का मुखिया है, देव मनुष्य रूप धारण कर अधम का कारण होता है। संसार चक्र में छलता है, सुख दुख देता रहता है, देह अभिमानी जीव से मिलकर फल फिर पकता है। स्वयं को प्रकाशित करके जीव दृश्य फिर बनता है, त्रिगुण में संसार का चक्र चलाता रहता है। विषयहीन जब हो जाता, यही मन मोक्ष दिलाता है।
कर्म आसक्ति छूटे जब तत्व में लीन हो जाता है। 5 ज्ञान कर्म इंद्रिय हैं और 11वीं अहंकार, आधारभूत यह विषय हैं, मन के यही सब हैं आधार। गंध रूप स्पर्श रस शब्द सहित ज्ञान इंद्रियां हैं, संभोग गमन भाषण मल त्याग यह 5 कर्म इंद्रियां हैं। शरीर मेरा है यह, इसको अहंकार कहते हैं। कुछ ज्ञानी शरीर को विषय 12वां मानते हैं। काल के द्वारा सैकड़ों करोड़ों इनके भेद हुए, परंतु सत्ता आत्मा है, इसमें ना हुए रत रहे। मन आत्मा से अलग है, माया निर्मित उपाधि है यह, इस कारण जीव फंसता है, संसार चक्र में घूमे वह। वृत्तियों के वेग तो सोते जागते रहता है, आत्मा यह सारी हलचल साक्षी रूप में देखता है। सर्वव्यापक है आत्मा, स्वयं प्रकाश परिपूर्ण है, सबके अंतःकरण में रहता प्रभु का ही वह रूप है। जैसे वायु सब प्राणियों के प्राण रूप में रहती है, उसी तरह प्रभु शक्ति भी आत्म रूप में रहती है। जब तक ज्ञान उदय ना हो, माया का तिरस्कार न होए, काम क्रोध सब जीत कर आत्म तत्व फिर प्राप्त होए। सबसे बड़ा शत्रु मन है, उसी को मित्र समझे हो तुम, हरि के चरणों में जाकर उसको मार डालो तुम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। 12वां अध्याय। राजा रहुगण ने कहा, नमन मेरा स्वीकार करें, अपने शरीर से मुक्त हो ब्राह्मण का रूप हैं आप धरे। देह अभिमान से मेरी बुद्धि चकनाचूर हुई, आपके अमृत वचनों से मेरी अब कुछ शुद्धि हुई। संशय बाद में दूर करूं, पहले मुझे ये समझा दें। उपदेश दिया है जो मुझको, सरल विधि से बतला दें। श्रम की क्रिया से जो फल मिलता है वे सत्य नहीं, आपने यह भी कहा है तत्व ज्ञान सम होय नहीं। जड़ भरत ने तब कहा, देह पृथ्वी का है विकार, जब ये चलने लगता है तब बनता है यह संसार। 2 चरण फिर टखने हैं, पिंडली घुटने जांघ कमर, सीना गर्दन और कंधे, मुखमंडल पर हैं अधर। कंधे ऊपर पालकी, उसमें बैठा विकार है, सिंधु देश का राजा कहे, देह अभिमान स्वीकार है। श्रेष्ठ कोई ना कहे तुम्हें, तुम तो क्रूर और दुष्ट हो, इन बेचारे दुखियों को कहार बनाकर चलत हो। महापुरुषों की सभा में ऊंची बोली कहत हो, लोक रक्षक खुद को कहो, शर्म न तुमको आवत हो। सारे चराचर भूत यहां पृथ्वी से उत्पन्न होते,
अलग अलग हैं नाम पड़े, फिर पृथ्वी में लय होते। पृथ्वी भी तो मिथ्या है, परमाणु में लय होती है। मन की कल्पना सब, सत्ता कुछ भी ना होती। पतला मोटा छोटा बड़ा आदि गुणों के परपंच हैं। काल कर्म स्वभाव आशय भगवान की माया कार्य हैं। भीतर बाहर भेद रहित ज्ञान ये सत्य वस्तु है। उसी का नाम भगवान है, उसके सिवा सब असत्य है। तप यज्ञ वैदिक कर्म या अन्न दान दीन सेवा से परमात्मा नहीं मिल सकता। जल अग्नि देव पूजा से पहले महापुरुष चरणों की धूलि में तुम स्नान करो, फिर ये साधन करते हुए भगवान चरण को प्राप्त करो। महापुरुषों में सदा ही हरि गुण की चर्चा होती। भगवत कथा ही होए वहां, विषय वार्ता ना होती। पूर्व जन्म में राजा में भरत नाम कहलाता था। मृग आसक्ति के कारण मृग बना में जन्मा था। श्री कृष्ण का भक्त था, सब कुछ याद रहा मुझको। इसीलिए मैं जड़ हूं अब, जन संसर्ग डरा मुझको। महापुरुष सत्संग से ज्ञान रूप खड्ग मिलता है। उसी से मोह का बंधन मनुष्य का यहां कटता है। सार कहूं अब इतना ही, हरि लीला का भजन करो। बड़ी सुगमता से फिर भव सागर के पार चलो। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 12वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध भवाटवी का वर्णन और राहुगण का संशय नाश। 13वां अध्याय। जड़ भरत अब कहते हैं, त्रिगुण माया में जीव फंसा। कर्म के कारण भटकते हुए संसार जंगल में आ धंसा। इस जंगल के 6 डाकू उसका सब कुछ लूटते हैं। भेड़ियों समान हमला करके धन भी सब वह छीनते हैं। घास झाड़ झंकार से भरा हुआ यह जंगल है। दिखे कभी अज्ञा बेताल, कभी गंधर्व नगर यह है। कभी बवंडर धूल का चहु दिशा में छा जाती। दिशा का ज्ञान भी ना रहे, आंखों को धूल भरमाती। कभी झींगुर कटु शब्द हैं, कभी उल्लू की चीखें हैं। कभी तो भूख सताती है, कभी वे प्यास के मारे हैं। कभी सूखी नदी पर जा, कभी दूजे का भोजन छीन। कभी अग्नि में झुलस जाता, कभी प्राण ले यक्ष छीन। बलवान कभी धन छीने तो शोक से गश खाकर गिरता। गंधर्व नगर में पहुंच कभी सब दुख फूल के फिर हंसता। कभी पर्वत पर चढ़ता है, कभी कांटे भी सहता है। कुटुंब कभी बढ़ जाता तो बंधुओं पर खींचता है। कभी अजगर का ग्रास बन मुर्दा हो जंगल लेटा। कोई विषैला काट ले, अंधे कुएं में जा बेटा। शहद के चक्कर में कभी
मक्खियां नाक में दम करती, मिले तो छीने दूजे लोग, गाड़ी पटरी पर नहीं चलती। सर्दी गर्मी और आंधी इससे भी नहीं बच पाता, कभी व्यापार करता है धोखा उसको मिल जाता। धन जब नष्ट हो जाता पैदल पैदल हो जाता, कभी भीख वह मांगता, गाली सबकी है खाता। तरह तरह के कष्ट भोग जंगल में फिरता रहे, फिर एक दिन ऐसा आवे जग से नाता ना रहे। मरने वाले मरते रहें, कारवां फिर भी चलता रहे, जो गया फिर ना लौटा, शरीर की ऐसी ही माया रहे। बड़े बड़े विजेता यहां कहें पृथ्वी मेरी है, लड़ते झगड़ते रहे यहां विष्णु पद से दूरी है। इसी भवाटवी के बंजारे भटक रहे हैं वन वन में, कभी सिंहों के भय में, कभी पक्षी के प्रेम में। जब उनसे धोखा मिले वानर स्वभाव धारण करे, दाम्पत्य सुख में रत रहकर इंद्रियों को तृप्त करे। स्त्री पुत्र स्नेह में फिर वह बंधता जाता है, बंधन फिर ना छूटे ये गुफा में गिरता जाता है। माया जाल के कारण ही राह भटक जाते हैं यहां, अंतिम सांस तक भी मार्ग नहीं पाते हैं यहां। तुम भी भटके राही हो, राह अपनी बदलो अब तुम, प्रजा दंड को छोड़कर भगवत मार्ग चलो अब तुम। रघुगण ने तब कहा मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, आप जैसे मिलते यहां देवों को कहां नसीब हैं। आपके चरणों की रज से पाप ताप सब नष्ट हुए, दो घड़ी के सत्संग से अज्ञान तिमिर सब खत्म हुए। ब्रह्म ज्ञानी जो भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, नमन सभी को करें हम सबका कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं सिंधु नरेश को ज्ञान दिया, शांत चित्त हो चल दिए, पृथ्वी का भ्रमण किया। सौवीर पति ने फिर अपना देह अभिमान भी त्याग दिया, भक्त शरण जो पढ़ते हैं अज्ञान वहां से भाग लिया। फिर परीक्षित ने कहा आप परम विद्वान हैं, फिर भी सरल शब्दों में मुझे समझाए यह ज्ञान है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 13वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद भावाटवी का स्पष्टीकरण 14वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं देह अभिमानी कर्म 3 करें, शुभ अशुभ और मिश्र कहें, संयोग वियोग प्राप्त करें। अनुभव के द्वार 6 हैं, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, उनसे विवश वन वन भटके, वनजारों के समान यहां। माया की प्रेरणा से संसार वन में आता है, शमशान समान अशुभ है यह,
कर्म फल फिर पाता है। कई विघ्नों के कारण ही व्यापार सफल नहीं होता है। भक्तों का अनुसरण न कर कर्म के फल वह बोता है। धन जो वह कमाता है प्रभु समर्पित नहीं करता। विवेकहीन वह होता है, मन वश में फिर नहीं रहता। 6 इंद्रिय से धन देखे, कभी सूंघे कभी स्पर्श करे। संकल्प विकल्प करते हुए विषय भोग का भार धरे। उसके कुटुंबी भी यहां कर्म करें गीदड़ के समान। इच्छा न रहते हुए भी उसके धन की छीने खान। गृहस्थ आश्रम कर्म भूमि है, कर्म उच्छेदन नहीं होता। कामना की पिटारी है, मुक्त कभी नहीं वह होता। अविद्या के कारण ही वह गृहस्थ आश्रम में भटक रहा। मृत्यु लोक को सत्य समझ गंधर्व नगर है समझ रहा। खान पान स्त्री प्रसंग व्यसनों में वह फंसा रहे। मृग तृष्णा के समान वह मिथ्या दौड़ में घिरा रहे। सोने को सुख जानकर पाने को है मचल रहा। गर्मी धूप से व्याकुल हो पिशाच की ओर है दौड़ रहा। शरीर जीवित रखने को अन्न जल धन का संग्रह करे। संसार चक्र में इधर उधर दौड़ के जीवन निर्वाह करे। कभी बवंडर के समान स्त्री गोद में बिठा लेवे। रजोगुण की धूल में देवताओं को भुला देवे। देह में अनादि काल से आत्म बुद्धि का वास रहे। विवेक बुद्धि नष्ट होने पर विषय भोग और दौड़ रहे। उल्लू समान शत्रु की झींगुर समान राजन की डांट डरावनी सुनता जब रूह कांप जाती उसकी। पुण्य क्षीण हो जाने पर मुर्दे समान हो जाता है। लोक परलोक व्यर्थ है जिनका उनकी शरण वह पाता है। असत पुरुषों के संग में सूखी नदी में गिरता है। लोक परलोक दुख देते जो उस पाखंड में फंसता है। जब दूजों के सताने से अन्न उसे नहीं मिलता है। अपने सगे संबंधी को फाड़ने को दौड़ता है। प्रिय विषय ना मिले जहां कभी ऐसे घर पहुंचा है। दुष्ट जनों से जब कष्ट मिले दुख से फिर वह रोता है। काल रूप राक्षस कभी प्राण धन उनका छीनता है। मरे हुए कुत्ते के समान निर्जीव होकर पड़ता है। असत पिता पितामह को मनोरथ कारण ही सच समझे। उनके साथ रहकर वह स्वप्न को भी सच समझे। गृहस्थ आश्रम की कर्म विधि पर्वत समान चढ़ाई है। तरह तरह के कष्ट सहे यही कर्म की गति है। पेट की ज्वाला के कारण जाने क्या क्या करता है। अपने ही परिवार पर फिर वो बिगड़ने लगता है। निद्रा रूपी अजगर के चंगुल में जब फंस जाता मुर्दे समान पड़ा रहे। सुधि कोई ना वह पाता। जिन दांतों से काटता था वही दांत फिर टूटे हैं। नींद उन्हें नहीं है आती, नरक कूप में पड़ते हैं। विषय सुख के लिए कभी पर स्त्री धन हरण करे तब राजा हाथों मरता। घोर नरक फिर वर्ण करे।
इसीलिए यह कहते हैं लौकिक वैदिक कर्म यहां प्रवृत्ति मार्ग में जब होते संसार प्राप्त ही होए यहां। बचे अगर राजा दंड से स्त्री धन को